नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बासमती चावल को हम इतने शौक से खाते हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन सकता है? जी हाँ, आज हम भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे ही बड़े व्यापारिक आरोप की तह तक जाने वाले हैं जिसमें दुनिया के चावल बाजार को हिलाने का दम है। तो सवाल ये है, क्या दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर यानी भारत नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? क्या वो सिस्टम को धोखा दे रहा है, जैसा कि अमेरिका का दावा है? चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं। तो मामला कुछ यूं है कि अमेरिका ने भारत पर डंपिंग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत अपना चावल अमेरिका में बहुत ही सस्ते दामों पर बेच रहा है। अब ये सुनने में भले ही साधारण लगे, पर ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जिसका असर पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ सकता है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि ये डंपिंग आखिर है क्या भला। व्यापार की दुनिया में इसे इतना बुरा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसे समझे बिना ये पूरा मामला समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, डंपिंग का सीधा सा मतलब है जब कोई देश अपने किसी प्रोडक्ट को दूसरे देश में उसकी लागत से भी कम कीमत पर बेचता है। मकसद होता है उस देश के लोकल मार्केट को तबाह करना और कब्जा जमाना। सीधे शब्दों में कहें तो ये व्यापार करने का एक अनफेयर तरीका है। तो फिर देश इस डंपिंग से खुद को बचाते कैसे हैं? इसके लिए वो एक स्पेशल टैक्स लगाते हैं जिसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये टैक्स बाहर से आ रहे सस्ते सामान की कीमत बढ़ा देता है ताकि लोकल बनाने वालों को भी बराबरी का मौका मिले। अगर अमेरिका का आरोप सही निकला तो भारतीय चावल पर भी यही ड्यूटी लग सकती है। तो अब जब हम डंपिंग का मतलब समझ चुके हैं तो चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। देखते हैं कि ये नंबर्स आखिर कहानी क्या बताते हैं। क्या ये अमेरिका के दावे को सही ठहराते हैं? सबसे पहले तो एक बात हमें याद रखनी होगी, चावल के मामले में भारत एक सुपर पावर है। हम दुनिया में सबसे ज्यादा चावल उगाते भी हैं और बेचते भी हैं। ये इस कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अमेरिका खुद चावल का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो जितना चावल बाहर से मंगवाता है उससे लगभग दोगुना तो वो खुद दूसरे देशों को बेच देता है। यानी अमेरिका चावल का एक नेट एक्सपोर्टर है। तो यहाँ एक लॉजिकल सवाल उठता है ना, कि जो देश खुद दुनिया भर में इतना चावल भेज रहा है, क्या वो वाकई किसी दूसरे देश से आ रहे चावल से परेशान हो सकता है? ये आंकड़े कहानी को थोड़ा पेचीदा बना रहे हैं। अच्छा, तो देखते हैं कि अमेरिका चावल खरीदता कहाँ से है। सबसे ज्यादा आता है थाईलैंड से और उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर है भारत। भारत से लगभग $391 मिलियन का चावल अमेरिका जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ क्वांटिटी की नहीं है। कहानी में अभी एक बड़ा ट्विस्ट बाकी है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर, यानी कीमत पर। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। भारत अमेरिका को कोई मामूली चावल नहीं बेच रहा है। हम बात कर रहे हैं बासमती की। आप जानते ही हैं, चावलों का राजा, जो अपनी लाजवाब खुशबू और स्वाद के लिए दुनिया भर में ऊंची कीमत पर बिकता है। याद है ना, डंपिंग का पूरा खेल ही कीमत का है। क्या सामान को उसकी असली कीमत से कम में बेचा जा रहा है? बस यही है असली सवाल और इसी में हमें जवाब भी मिलेगा। और ये देखिए, यही है सबसे बड़ा सबूत। भारत का बासमती चावल अमेरिका में $880 से $900 प्रति टन के भाव पर बिकता है। वहीं अमेरिका का अपना चावल सिर्फ $560 से $570 का है। मतलब भारतीय चावल सस्ता नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा महंगा है। ये तो डंपिंग के आरोप से बिल्कुल उल्टा हो गया। तो अब जब सारे सबूत हमारे सामने हैं तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए? चलिए इस पूरे मामले को एक बार फिर से समेटते हैं। तो हमने क्या देखा? पहली बात, अमेरिका खुद एक बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। दूसरी बात, भारत से जो चावल आ रहा है वो कोई सस्ता नहीं बल्कि प्रीमियम बासमती है। और सबसे अहम बात, इसकी कीमत अमेरिकी चावल से 50% से भी ज्यादा है। तो जाहिर है ये सबूत डंपिंग के दावे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन चलिए एक मिनट के लिए सोचते हैं, अगर अमेरिका इन सब सबूतों को नजरअंदाज कर दे और फिर भी भारतीय चावल पर टैक्स लगा दे तो क्या होगा? क्या इससे भारत को कोई बड़ा झटका लगेगा? शायद उतना नहीं जितना लगता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के चावल के असली खरीदार कहीं और हैं। हमारे बासमती के सबसे बड़े दीवाने मिडल ईस्ट के देश हैं, जैसे सऊदी अरब, इराक और ईरान, और बाकी चावल के लिए पश्चिम अफ्रीका के देश। सच तो यह है कि अमेरिका भारत के लिए चावल का प्राइमरी मार्केट है ही नहीं।
तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर आंकड़े इस दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं, तो फिर ये आरोप लगाया ही क्यों गया? ये हमें याद दिलाता है कि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। इसके पीछे राजनीति और भी बहुत कुछ हो सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।